बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान एंड रिजवान। जी डियर व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप तमाम लोग खुश होंगे और महफूज भी होंगे। जी डियर व्यूवर्स, आज हम आपके सामने एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है और एक बहुत बड़ी कामयाबी है बांग्लादेश की। और वो जो कामयाबी है, जो अचीवमेंट है, हम वो एहसान रिएक्शन के प्लेटफॉर्म से कोई भी डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह वो हम आप तक इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। जी हाँ, प्लेटफॉर्म के ज़रिए तो पहुंचाते रहेंगे रिजवान। जो कामयाबियों का, जो डेवलपमेंट का, सक्सेस का जो एक तसलसल चला आ रहा है, अभी रिसेंटली देखिएगा 2 दिन पहले की बात है कि बांग्लादेश जीता है और वो बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की है T20 में और बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। जी एहसान, चाहे खेल का मैदान हो, मईशत का मैदान हो और एक्सपोर्ट्स का मैदान हो, चाहे जीडीपी की बात करें, चाहे पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें, किसी भी मैदान में जो डेवलपमेंट होती है, जो सक्सेस होती है, जो अचीवमेंट्स होती है, जो रिमार्केबल एक प्रोग्रेस होती है, वो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बांग्लादेशी व्यूवर्स, रिस्पेक्टेबल जो हमारे व्यूवर्स हैं, आप तक हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंचाते रहें। तो डियर व्यूवर्स, इसी तरह की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक बड़ी ही सक्सेस है बांग्लादेश की। ग्लोबली उसको जड़ी बहुत ज़्यादा पजीराई मिली हुई है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। वो डियर व्यूवर्स क्या चीज़ है कि आरएमजी की जो एक्सपोर्ट है, बेसिकली आरएमजी क्या चीज़ है? रेडीमेड गारमेंट्स की जो एक्सपोर्ट है टू यूएसए, यूनाइटेड स्टेट को, जो 2021 के अंदर जनवरी टू जून जो हुई है 6 मंथ के अंदर, डियर व्यूवर्स, वो एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई है। उसके अंदर बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने 26.81% एक्सपोर्ट बढ़ी है डियर व्यूवर्स। 26.81%, 81% जो आरएमजी की एक्सपोर्ट है डियर व्यूवर्स, वो बड़ी है अमेरिका के अंदर। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी सक्सेस है, ये बहुत बड़ी एहसान अचीवमेंट है। बेसिकली डियर व्यूवर्स, बांग्लादेश के अंदर जो रेडीमेड मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स है उसके कमोबेश 6000 यूनिट्स हैं एहसान बांग्लादेश के अंदर। 6000? यस, कमोबेश 6000 के राउंड अबाउट बांग्लादेश के अंदर यूनिट्स हैं। अब रेडीमेड जो गारमेंट्स होती हैं, बेसिकली उसके अंदर क्या चीजें आती हैं, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो भी दे दूं। उसके अंदर पैंट्स हैं, शर्ट्स हैं, रेडीमेड गारमेंट्स के अंदर मेंस के लिए हैं, वीमेंस के लिए हैं, चाइल्ड्स के लिए हैं, बच्चों के लिए। ये तमाम चीज़ें, बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो कि गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये चीज़ें आती हैं। जबरदस्त, एक्सीलेंट। अब डियर व्यूवर्स, ये जो एक्सपोर्ट बढ़ी है, इसकी रीज़न क्या है? बेसिकली अमेरिका के अंदर आपको पता है कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। उनका मामूलात ज़िंदगी बड़ा डिस्टर्ब हुआ है। वहाँ पे जो कारोबारी मराकज़ थे, जो कारोबारी तजारती सरगर्मियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हैं। उनका आई थिंक ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो भी इफेक्ट किया, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। तो अब उन्होंने क्या किया, हंगामी बुनियादों के ऊपर चूंकि वैक्सीनेशन कर रहे हैं वो लोग, और काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन कर चुके हैं, उनकी मामूलात ज़िंदगी नॉर्मल होना शुरू हुई है। अचानक से उनकी बाइंग बढ़ी है। वो जो क्लॉथ वो जो यूज करते हैं वो उन्होंने बाय करना ज्यादा शुरू कर दिया है, जिस वजह से क्या हुआ कि उनकी अचानक से सेल बढ़ना शुरू हो गई है। उनके ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आना शुरू हो गए हैं और अमेरिका के बहुत ज्यादा ऑर्डर्स शिफ्ट हुए हैं बांग्लादेश के अंदर। जिसकी वजह से उनकी आरएमजी की एक्सपोर्ट 26.81% तक बढ़ गई है। जबरदस्त, वेल डन, एक्सीलेंट। और ये बहुत बड़ा एक लैंडमार्क है, ये बहुत बड़ी एक उनकी जो है एहसान ब्रिलियंट सक्सेस है बांग्लादेशी गवर्नमेंट की। और इसके साथ ही उनके जो एहसान मोहम्मद हसन खान बाबू, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है राइजिंग ग्रुप के, उन्होंने न्यू एज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बेसिकली ये जो राइज हुआ है, ये जो एक बहुत बड़ी एक फिगर देखने को सामने आ रही है, ये बेसिकली इसकी जो रीजन है वो रीजन है पेंडेमिक वैक्सीनेशन ही।
कोरोना इसकी बेसिक रीज़न है कि उन्होंने काफ़ी अरसे के बाद बाइंग करना दोबारा शुरू कर दी हैं सारी चीज़ें, और बहुत सारे आर्डर्स इस वक्त बांग्लादेश में शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। फिर उन्होंने साथ ये भी जिक्र किया, अब बांग्लादेश के लिए एहसान बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपने इन कस्टमर को रिटेन करना, क्योंकि एक मरतबा तो उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, क्या वो नेक्स्ट 1 या 2 ईयर्स के लिए इन्हीं कस्टमर्स को अपने साथ इंटैक्ट रख सकते हैं या नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा डियर व्यूअर्स एक चैलेंज है बांग्लादेशी गवर्नमेंट के लिए। तो इसके पैरेलल एहसान जो दूसरे कंट्रीज हैं, जिसके अंदर वियतनाम आता है, कंबोडिया आता है और चाइना आता है, उनका भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि उनकी एक्सपोर्ट आरएमजी की किस हद तक बड़ी है। जी डियर व्यूअर्स, कंबोडिया की जो आरएमजी रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्सपोर्ट है वो 13.85% तक बढ़ी है। वेल डन। ठीक है, लेकिन बांग्लादेश की कितनी है? 26.81%। क्या बात है, क्या बात। और इसके साथ ही जबरदस्त जो वियतनाम की जो एक्सपोर्ट बढ़ी है वो 20.45% बढ़ी है, 20.45। और इसके साथ ही जो चाइना की एक्सपोर्ट, हालांकि चाइना रेडीमेड गारमेंट्स के अंदर दुनिया का सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और बांग्लादेश सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है आरएमजी की चाइना के बाद। लेकिन चाइना इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी बांग्लादेश ने जो 26.81% जो गेन की है एक्सपोर्ट, उसके मुकाबले में चाइना ने 26.77% पे गेन की है, जो कि स्लाइटली कम है बांग्लादेश से। क्या बात है। तो मैं ये समझता हूं इतनी बड़ी मंडी और इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी जो यूएसए के जो बायर हैं, जो कस्टमर हैं, उनको अट्रैक्ट करने में कामयाब नहीं हुआ चाइना, जो कि बांग्लादेश बहुत सक्सेसफुली एहसान उसने ये माइलस्टोन अचीव किया है, और बड़ी ट्रेमेंडस विक्ट्री मैं कहता हूं इसको, कि अपने मुल्क के अंदर 6 मंथ के अंदर कोरोना के बावजूद उसने 26.81% पे एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया है बांग्लादेश ने। मैं रिजवान, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखें, अमेरिका और सुपर पावर है, और उसका ऑर्डर लेना, अपने ऑर्डर शिफ्ट करना बांग्लादेश जैसी कंट्री में, और चाइना को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने डिफीट किया है किस्म का बांग्लादेश ने चाइना को, और बड़े अच्छे तरीके के साथ। एहसान, इससे मिलती जुलती एक और न्यूज है अपने डियर व्यूअर्स के लिए कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट आज से बरोज बुध से जितनी भी लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस हैं बांग्लादेश के अंदर, उनको फुली लिफ्ट कर रही है, यानी लॉकडाउन खत्म कर रही है। और जितने भी उनके तिजारती मराकज हैं, उनकी मार्केट्स हैं, उनके बैंक्स हैं, उनकी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पब्लिक सेक्टर्स के अंदर जितने भी दफातर हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनको फुली जो है उनको फंक्शनल करने की उन्होंने इजाजत दे दी है। जी हाँ व्यूअर्स, आपको यकीनन रिजवान साहब का ये एनालिसिस पसंद आया होगा। किस तरह ये फैक्ट एंड फिगर के साथ बता रहे थे कि अमेरिका ने ऑर्डर देना शुरू कर दिए हैं बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने किया क्या है, चाइना से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट में उन्होंने नंबर्स गेन किए हैं। तो व्यूअर्स, ये वीडियो कैसी लगी है, रिजवान साहब का तर्जिया, और इसके बारे में आपने हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, अपनी फीडबैक से आगाह करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, और आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।